एपिसोड की शुरुआत इमली से होती है, जो अमृत से उसका हाथ छोड़ने और उसे जाने देने के लिए कहती है। अगस्त्य अमृत से पूछता है कि वह यहाँ अकेले क्या कर रहा है और उसे सोनाली को क्वालिटी टाइम देने के लिए कहता है। नयोनिका अगस्त्य को अपने साथ छुट्टियों पर चलने के लिए कहती है क्योंकि वह देख रही है कि अगस्त्य इन दिनों तनाव में है। नयोनिका अगस्त्य को छूने की कोशिश करती है, लेकिन अगस्त्य उसके हाथ रोक देता है। सुनीता देखती है कि अगस्त्य नयोनिका का हाथ पकड़ रहा है और सबके सामने तमाशा खड़ा कर देता है। सुनीता सभी को बताती है कि अगस्त्य एक चरित्रहीन आदमी है जो इमली की अनुपस्थिति में नयोनिका के साथ हनीमून की योजना बनाना शुरू कर देता है। सुनीता सभी को बताती है कि नयोनिका ने शादी से पहले गर्भपात कराया था और इसके लिए अगस्त्य को दोषी ठहराया। सुनीता जो कहती है उसे सुनकर अम्मा जी और हर कोई हैरान रह जाता है। अगस्त्य ने अपना बचाव किया कि सुनीता उस पर झूठे आरोप लगा रही है और सुनीता से कहती है कि उसे अपनी बेटी की परवाह नहीं है। अगस्त्य जुगनू से सभी लड़कियों को यहां से ले जाने के लिए कहता है। अम्मा जी सुनीता से कहती हैं कि वह अगस्त्य पर झूठे आरोप लगा रही हैं और अगस्त्य से कहती हैं कि वह अपना बचाव देखें। सुनीता अगस्त्य पर अनर्गल आरोप लगाती है और कहती है कि इस घर में हर आदमी के शादी से पहले अफेयर्स हैं। अगस्त्य अपना बचाव करता है और बताता है कि वह नयोनिका के गर्भपात के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगस्त्य अम्मा जी से नयोनिका के मामले पर बाद में चर्चा करने के लिए कहता है, लेकिन अम्मा जी क्रोधित हो जाती हैं। अगस्त्य नयोनिका से माफी मांगता है कि उसका रहस्य उनके परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। अगस्त्य बताता है कि नयोनिका ने शादी से पहले गर्भपात कराया था और जिस बच्चे का उसने गर्भपात करवाया वह उसका नहीं था। अम्मा पूरी तरह गुस्से में है और नयोनिका से कहती हैं कि उसके पिता शादी रद्द करने के लिए उसे ताना मारते हैं। सुनीता नयोनिका के माता पिता पर आरोप लगाती है कि वे अपनी बेटी पर नियंत्रण नहीं रखते। अम्मा जी सुनीता से कहती हैं कि वह किसी की छवि का अपमान करने के लिए अपना पक्ष बदलना बंद करे। श्री जौहरी अम्मा जी से कहते हैं कि शादी रद्द करने के लिए उनकी बेटी के अलावा अगस्त्य भी जिम्मेदार है। रजनी मुझे जौहरी से कहती है कि अगस्त्य गलत नहीं है। नयोनिका अगस्त्य को उसके तलाक के फैसले के बारे में बेनकाब करने का फैसला करती है, लेकिन अचानक इमली आती है और अम्मा जी से अनुरोध करती है कि वह उसका स्पष्टीकरण सुने बिना एक लड़की पर झूठे आरोप लगाना बंद करे। इमली नयोनिका का बचाव करती है और कहती है कि नयोनिका को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इमली बताती है कि गलती के लिए नयोनिका अकेली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति भी जिम्मेदार है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। अगस्त्य इमली को शांत होने के लिए कहता है। इमली अगस्त्य से कहती है कि वह पहले से ही जानता था कि नयोनिका ने शादी से पहले गर्भपात कराया था और उसने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। इमली बताती है कि किसी ने नयोनिका को ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। सुनीता का आरोप है कि एक लड़की अपने लिए खुद जिम्मेदार है। इमली सुनीता से कहती है कि उसे कैसा लगेगा जब कोई उसकी ही बेटी को दोषी ठहराएगा। अम्मा जी इमली से कहती हैं कि उनके सोचने का तरीका बदल गया है और कहती हैं कि एक महिला को पुरुष की गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। अम्मा जी ने खुद को दोषी ठहराने के लिए नयोनिका से माफी मांगी। नयोनिका ने इमली को धन्यवाद दिया और गले लगा लिया। सुनीता अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। नयोनिका तलाक के कागजात वापस दराज में रखती है और खुद से कहती है कि वह इमली के बारे में गलत थी। इमली जुगनू से पूछती है कि वह क्या पका रहा है। जुगनू इमली को बताता है कि वह बिरयानी बना रहा है। इमली जुगनू से कहती है कि वह आज बिरयानी बनाएगी। इमली अम्मा जी से कहती है कि नयोनिका अकेली जिम्मेदार नहीं है कि उसने क्या गलती की है। अम्मा जी इमली से कहती है कि हर महिला गलत नहीं है, लेकिन समाज में रहने के लिए उसे अपनी सीमा में रहना होगा। नयोनिका ने इमली को धन्यवाद दिया और उसे गले लगा लिया। नयोनिका इमली से कहती है कि वह अब उसकी पसंदीदा व्यक्ति है। इमली नयोनिका से कहती है कि एक लड़की को दूसरी लड़की का रुख अपनाना चाहिए। इमली और नयोनिका इस बात पर चर्चा करती हैं कि कैसे एक लड़की का जीवन उसके पहनावे, शादी न करने, तौर तरीके और संस्कृति के बारे में समाज की सोच के कारण कठिन हो जाता है।